हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे और हम इसमें रोमांटिक एज की शुरुआत कैसे हुई, जिसमें लिरिकल बैलड्स एक ग्रंथ लिखा गया जिसे एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने साथ साथ लिखा। लेट स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी एंड यूजीसी नेट सेट। प्लीज वॉच द वीडियो। Question number first. The lyrical ballads was written by A. William Wordsworth, B. S.T. Coleridge, C. both A and B, D. none of above. Right answer is option number C, both A and B. लिरिकल बैलड्स रोमांटिक एज का आरंभ माना जाता है, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने कोलैबोरेशन में लिखा था, जिसमें 23 पोइम्स थीं, जिसमें 4 पोइम्स एस.टी. कॉलरिज की तथा 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की थीं। हाउ मैनी बुक्स द प्रेल्यूड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेल्यूड में 14 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ के सारे लेवल्स को दिखाया है और यह एक ऑटोबायोग्राफिकल है। हु कंपोज्ड लूसी पोइम्स। लूसी पोइम्स को किसने कंपोज किया? ए. एस.टी. कॉलरिज, बी. पी.बी. शेली, सी. विलियम वर्ड्सवर्थ, डी. विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोइम्स को कंपोज किया। इन्होंने अनेक लूसी पोइम्स लिखी, जिसमें उन्होंने एक लूसी नाम की गर्ल को एक इमेजिन गर्ल बनाया है और उन्होंने इसके सारे प्रकृति की अनेक सुंदर कविताओं का वर्णन किया है। हाउ मैनी पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंक्लूडेड इन द लिरिकल बैलड्स। लिरिकल बैलड्स में कितनी पोइम्स हैं वर्ड्सवर्थ की? ए. 14, बी. 15, सी. 17, डी. 19। राइट आंसर इज 19। विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलड्स में 17 पोइम्स हैं, जबकि एस.टी. कॉलरिज की 4 पोइम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पोइम्स 23 हैं लिरिकल बैलड्स में। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? ए. विलियम शेक्सपियर, बी. पी.बी. शेली, सी. लॉर्ड बायरन, डी. विलियम वर्ड्सवर्थ। यह बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, मैनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा है। इन विच पोएम डू दीज लाइन्स अपीयर? वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एंड वी आर आउट ऑफ टून। ए. टिटरन एब्बी, बी. डैफोडिल्स, डी. डबरविच, डी. वर्ड्स द वर्ड इज टू मच विद अस। मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनेट, जिसमें इस संसार की बिजीनेस को दर्शाया गया है। लोग पैदा कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, इससे संबंधित चीज़ों को वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है। वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड इज एन ए ऑटोबायोग्राफिकल, बी. फिलोसॉफिकल, सी. बायोग्राफिकल, डी.
None of above. Right answer is option A, autobiographical. विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल है जिसमें वर्ड्सवर्थ की लाइफ से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। Which of these poets does not belong to romantic age? A. Matthew Arnold, B. P.B. Shelley, C. Lord Byron, D. John Keats. Right answer is option A. मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड रोमांटिक एज से संबंधित नहीं हैं, यह विक्टोरियन पोइट हैं। विच ऑफ कॉलरिज पोइम्स was included in lyrical ballads? A. Rime of Ancient Mariner, B. Kubla Khan, C. Christabel, D. None of these. Right answer is option A. Rime of Ancient Mariner is the right answer. लिरिकल बैलड्स की यह एस्ट्री कॉलरिज की फर्स्ट पोइम है। द ऑथर ऑफ बायोग्राफिकल लिटरेरिया, ए. विलियम शेक्सपियर, बी. विलियम वर्ड्सवर्थ, सी. एस्ट्री कॉलरिज, डी. अलेक्जेंडर पोप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्ट्री कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया एस्ट्री कॉलरिज के द्वारा लिखित है। Who gave birth to historical novel? Important question. हिस्टोरिकल नोवेल को किसने जन्म दिया? ए. पी.बी. शैली, वी. साउथे, सी. वाल्टर स्कॉट, डी. जेन ऑस्टिन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाल्टर स्कॉट। हेनरी फील्डिंग इज द फादर ऑफ नोवेल, इंग्लिश नोवेल। हेनरी फील्डिंग वाज father of English novel. Walter Scott is the father of historical novel. Whose teaching Shelley was interested into? किसकी टीचिंग शैली से शैली इंटरेस्टेड था? ए. थॉमस होब्स, बी. विलियम गॉडविन, सी. अलेक्जेंडर पोप, डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम गॉडविन। पी.बी. शैली विलियम गॉडविन की टीचिंग से प्रभावित था। हु कंपोज्ड ओड टू द स्काईलार्क? ए. पी.बी. शैली, बी. जॉन कीट्स, सी. लॉर्ड बायरन, डी. विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पी.बी. शैली इज द राइट आंसर। ओड टू स्काईलार्क को पी.बी. शैली ने लिखा है, जबकि ओड टू नाइटिंगेल को जॉन कीट्स ने लिखा है, जबकि नाइटिंगेल को रॉबर्ट ब्रिज ने लिखा है। हु डाइड बाय ड्रॉनिंग? किसकी डेथ डूबकर हुई? ए. विलियम शेक्सपियर, बी. विलियम वर्ड्सवर्थ, सी. पी.बी. शैली, डी. जॉन कीट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पी.बी. शैली। पी.बी. शैली की डेथ पानी में डूबकर हुई। Shelley's Prometheus Unbound was published in the year A. 1818, B. 1819, C. 1820, D. 1821. Right answer is option C, 1820. हु इज़ नॉट ए लेक पोइट? इसमें से लेक पोइट कौन नहीं है? ए. एस्ट्री कॉलरिज, बी. पी.बी. शैली, सी. जॉन कीट्स, डी. विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉन कीट्स। एस्ट्री कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउथे, इनको लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है। हु सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever? A. John Keats, B. P.B. Shelley, C. William Wordsworth, D. Lord Byron. Right answer is option A, John Keats. A thing of beauty is a joy forever.
यह जॉन कीट्स की पोएम एंडेमियन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विच रोमांटिक पोइट डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? कौन सा रोमांटिक पोइट ट्यूबरक्लोसिस से डाइड मीन्स मर गया? ए पी.बी. शेली, बी जॉन कीट्स, सी लॉर्ड बायरन, डी अलेक्जेंडर पोप। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से 21 वर्ष की एज में हुई। कीट्स लावेल डेम्सन्स मर्सी इज ए ड्रामा, बी बैलड, सी स्टोरी, डी एसे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बैलड। लावेल डेम्सन्स मर्सी एक बैलड है जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखित है। हु रोट डॉन जॉन? डॉन जॉन किसने लिखा? ए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी लॉर्ड बायरन, बी पी.बी. शेली, डी जॉन कीट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड बायरन। हु रोट फॉर द डाइसेक टोबैको? आई वुड डू एनीथिंग बट डाई। टोबैको के वास्ते की खातिर मैं कोई भी कर सकता हूँ बट डाई सिवाय मरने के। ए जॉन कीट्स, बी पी.बी. शेली, सी चार्ल्स लैम, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी चार्ल्स लैम। Which is Shelley's autobiographical poems? A. Queen Cave, B. Alastor, C. Adonis, D. Coleridge. Right answer is option B. Coleridge. Right answer is option B. Alastor. Who wrote Chapman's Homer? A. Matthew Arnold, B. John Keats, C. P.B. Shelley, D. Lord Byron. Right answer is option B. John Keats. Chapman's of Homer जॉन कीट्स की कृति है। जॉन कीट्स ग्रीक आर्ट से बहुत प्रेम करते थे और इन्होंने कई पोइम्स में ग्रीक आर्ट का वर्णन भी किया है। Which age is the reaction against French Revolution? A. French Revolution, B. Oxford Movement, C. Aesthetic Movement, D. None of the above. Right answer is option A. French Revolution. रोमांटिक एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही शुरू हुआ था। Which poet of रोमांटिक एज नेवर बिलीव्ड इन इमॉर्टलिटी? कौन सा पोइट रोमांटिक एज की इमॉर्टलिटी में बिलीव नहीं करता था? ए पी.बी. शेली, बी लॉर्ड बायरन, सी जॉन कीट्स, डी नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पी.बी. शेली। विच रोमांटिक पोइट हैड फेथ ऑन नथिंग? कौन सा रोमांटिक पोइट ऑन नथिंग कुछ न करने में विश्वास रखता था? ही ओनली स्टूड फॉर डिस्ट्रक्शन, वह तो केवल विनाश के लिए खड़ा था। ए पी.बी. शेली, बी लॉर्ड बायरन, सी जॉन कीट्स, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड बायरन। What were the ideal followed in French Revolution? A. Feudalism, B. Democratic, C. Fascism, D. None of above. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डेमोक्रेटिक थॉट्स को फॉलो किया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ग्रुप वर सपोर्टिव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स? निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लिश ग्रुप सपोर्टिव है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआती ईयर्स में? ए रेडिकल्स, बी लिबरल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी रिपब्लिकन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
Which of the following periodical publications, reviews and magazines appeared in Romantic era? A. London Magazine. B. Edinburgh Magazine Review. C. Both A and B. D. Tatler. Right answer is option C. Both and B. London Magazine and Edinburgh Review मैगजीन्स रोमांटिक एरा में अपीयर्ड हुई। Which of the following was typically romantic means of achieving visionary states? निम्नलिखित में से कौन सा typically romantic means a achieving visionary states? A. Opium. B. Dreams. C. Childhood. D. All the above. Right answer is option D. All of above. I have completed all the question from French Revolution. These questions are beneficial for TGT, PGT, university exams, UGC NET, SET, STET, बिहार परीक्षा आदि के लिए इम्पोर्टेंट हैं। I have uploaded many videos. English literature. Check the playlist and watch the video. Thank you. Meet say next video.